गुड मॉर्निंग क्लास। पहले मैंने आपको पढ़ाया था कभी क्लास के पढ़। अब आपको पढ़ा रहे हैं शब्द। शब्द का एक हम आपको पढ़ा चुके हैं कि लोगों कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास। अब नेक्स्ट जो है नंबर टू आता है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी में। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी में। तो देखिए कबीरदास जी जो है ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं, ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई साधुओं ज्ञान की आंधी आ गई। हे भाई साधुओं ज्ञान की आंधी आ गई। ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार से आंधी आने पर टटिया लगा दी जाती है, या हम लोग पर्दे लगा देते हैं। कोई भी चीज़ आती है, आंधी पानी बरसात कोई भी आता है तो हम लोग पर्दे लगा देते हैं। तो लिखते हैं कि आड़ के लिए जो टटिया लगाई जाती है, या उससे क्या होता है, आंधी आने पर ऊपर जो पर्दे होते हैं उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। ज्ञान आ गया, ज्ञान से सारे भ्रम टूट गए हैं और मुझे वास्तविकता और अवास्तविकता का, वास्तविक क्या है और अवास्तविक क्या है उसका भेद समझने में लग गया हूँ। अब मैं माया रूपी रस्सी, अब मेरे अंदर माया रहे ना बांधी रे। अब माया रूपी रस्सी भी जो है, अब माया रूपी रस्सी भी है जो वो टूट गई है। मतलब माया रहे ना बांधी रे, माया रूपी रस्सी भी टूट गई है। अर्थात माया के जो समस्त बंधन है, माया के समस्त बंधन जो है वो समाप्त हो गए। हित चित्त की द्वैत धूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। जैसे प्रबल आंधी आ जाने पर, मतलब वेग से जब आंधी आ जाती है तो क्या होता है, वेग से आंधी आने के कारण छप्पर में लगे हुए, जो छप्पर हम लोग बनाया जाता है, गांव में लोग छप्पर बनाते हैं, गांव में जो छप्पर बनाए जाते हैं उसके नीचे जो खंभे लगा दिए जाते हैं। तो मेरे पास कहने का धूनी, इनका धूनी गिरानी, हित चित्त की द्वई धूनी गिरानी। धूनी में होता है खंभा, जो खंभे लगा दिए जाते हैं, छप्पर के नीचे जो खंभे लगा दिए जाते हैं वो गिर जाते हैं। क्यों? उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मोह बलिंडा टूटा। मोह और बलिंडा माने आसक्ति के बंधन जो है वो समाप्त हो गए। मोह और आसक्ति के बंधन जो है वो समाप्त हो चुके हैं। तृष्णा छानी पारी घर ऊपरी कुबेदी का भांडा फूटा। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए, तृष्णा क्या होती है, जो हम लोग अंदर डाली चल जाता है, तो तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी शहतीर, मतलब मोह को शहतीर कहा गया है। मोह रूपी शहतीर के टूटते ही शारीरिक जो अहंकार रूपी जो छप्पर भी टूट पड़ा है। छप्पर भी टूट करके गिर पड़ा है। अर्थात क्या हो गया, मोह और तृष्णा के बंधन, जो शारीरिक बंधन जो हैं वो सारे समाप्त हो गए। तृष्णा छानी परे घर ऊपर कुबिधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधो निर्जु चुए न पानी। कहते हैं कि मतलब छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए जो बर्तन हैं वो फूट जाते हैं। तृष्णा छानी परे घर ऊपर कुबिधि का भांडा फूटा। तृष्णा मतलब ज्ञान रूपी अंधकार जो है, जो हमारे अंदर है, तो उसके जब वो समाप्त हो जाता है तो इस प्रकार से छप्पर गिर जाता है तो घर के अंदर जो पड़े हुए जो बर्तन वगैरह होते हैं वो फूट जाते हैं। उसी प्रकार से अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी जो मेरी वासनाएं थी, दुर्बुद्धि कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि माने होता है दुर्बुद्धि में होता है बुरे विचार जो थे और मेरी जो अंदर बुरी कामनाएं थी वो सारी समाप्त हो गई। जोग जुगत कर संतो बंधो। कहते हैं कि जब तृष्णा ही नहीं रही तो इच्छा कैसी, और तो क्या उन्होंने मतलब कहा है कि जोग जुगति कर संतो बांधो। उन्होंने ज्ञान की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से अपने छाया रूपी जो मतलब शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया और उसका कूड़ा करकट उन्होंने बाहर निकाल दिया। कूड़ा जो
था वो उन्होंने बाहर निकाल लिया। कहते हैं कूड़ा कपट काया का निस्या हर की गति सब जानी। देखिए ये दोनों लाइनें मिलकर के एक ही हो जाती हैं। जोग जुगति कर संतो बांधो निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निस्या हर की गति सब जानी। कहते हैं कि योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से, योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से उन्होंने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया और उसमें से कूड़ा करकट निकल करके बाहर आ गया। और शरीर रूपी जो छप्पर था, शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद आने की संभावना नहीं रही। आंधी पीछे जो जल भूखा प्रेम हरि जन बीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। ज्ञान की आंधी के बाद में प्रभु के, जब कहते हैं ज्ञान की जब आंधी आ गई और ज्ञान की आंधी आने के बाद प्रभु की भक्ति रूपी, प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। तो क्या हुआ, उसमें प्रेम हरि जन भीना, और उस जल से समस्त भक्त जन जो थे सब भीग गए। अब भीग गए मतलब क्या होता है, प्रेम के जल से भीग गए मतलब होता है ज्ञान से अभिभूत हो गए, मतलब उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया, उनके अंदर भी ज्ञान का प्रकाश हो गया। तो कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया जल बीना। महात्मा कबीर कहते हैं, कबीर राशि कहते हैं कि जल की वर्षा के पश्चात, जल वर्षा के पश्चात कौन से जल, प्रेम का, प्रेम की जल वर्षा के पश्चात में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया। ठीक है, भान के प्रगटे, भान जिस होता है सूर्य, तो कहते हैं महात्मा कबीर कहते हैं जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया। और उदित भया तम खीना, तम माने होता है अंधकार, तो और अज्ञान का समस्त अंधकार जो था वो सदा के लिए समाप्त हो गया, और अज्ञान का अंधकार जो था सदा के लिए समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग लिखते हैं कि मतलब काव्य सौंदर्य विशेष, जो कहते विशेष जैसे लिखा जाता है इसमें विशेष नंबर 1 ज्ञान का महत्व दिया गया है। आप लिखेंगे ज्ञान का महत्व, ज्ञान का महत्व दिया गया है। ठीक, ज्ञान का महत्व दिया गया है नंबर 1। ठीक, नंबर 2 में आता है, नंबर 2 में आएगा पंचमेल खिचड़ी। यहाँ लिखेंगे पंचमेल खिचड़ी, भाषा लिखी है पंचमेल खिचड़ी भाषा। ठीक, पंचमेल खिचड़ी भाषा है। नंबर 3 में आएगा रूपकातिशयोक्ति अलंकार, रूपकातिशयोक्ति अलंकार, रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब आ गया नंबर 4 में लिखेंगे गुण प्रसाद, और नंबर 5 में आएगा छंद गेय, लिखेंगे छंद गेय। ठीक है ना, तो पहला है क्या है, ज्ञान का महत्व होता है, इसमें ज्ञान का महत्व दिया गया है। नंबर 2 पंचमेल खिचड़ी की भाषा है। नंबर 3 रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। गुण प्रसाद है, गुण प्रसाद है, और छंद है गेय पर छंद है। इस प्रकार से आपका ये जो कबीरदास जी का शब्द है आज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए पीछे लिखेगा और उसके बाद में उसको हम करा देंगे। देखिए क्वेश्चन में सबसे साखियों में साखियां लिखेगा। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का
कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, तो लिखते हैं मानसरोवर मीन्स क्या होता है। मानसरोवर मीन्स होता है मन रूपी पवित्र सरोवर, मतलब होता है अमृत कुंड। अमृत कुंड, अमृत कुंड जिस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस जो होता है मोती चुगते हैं। क्या लिखेंगे, मानसरोवर मतलब होता है मन रूपी सरोवर, मतलब होता है अमृत कुंड। अमृत कुंड में कहते हैं जिस स्वच्छ जल में, मानसरोवर का जल कैसा होता है, स्वच्छ, तो लिखते हैं जिस स्वच्छ जल में, जिस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस चुगते हैं, जिस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस चुगते हैं। नंबर 2 में कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। नंबर 2, कवि ने आगे कवि ने सच्चे प्रेम की, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेम की, देखिए पहला क्वेश्चन जो है मानसरोवर, इसका मैंने आपको आंसर बताया है, समझा दिया है। मानसरोवर में होता है मन रूपी सरोवर, मतलब अमृत कुंड जिस स्वच्छ जल में, जिस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस, जीवात्मा रूपी हंस आकर के क्या करते हैं, मोती चुगते हैं। ठीक, अब कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। भक्त की ईश्वर के प्रति जो सच्ची भक्ति होती है, भक्ति की ईश्वर के प्रति जो मतलब सच्चे प्रेम की कसौटी क्या होती है, तो मतलब भक्त की ईश्वर के प्रति जो सच्ची भक्ति होती है, ईश्वर की प्राप्त करना ही उसकी सफलता कहलाती है, वही प्रेम की कसौटी। नंबर 3 में देखिए कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। देख इस पर आप क्वेश्चन, आप नंबर 3 इस तरह क्वेश्चन जाएंगे और हम आपको आंसर बता देंगे। आप क्वेश्चन जो है आप अपनी कॉपी से नोट करिएगा, बुक से क्वेश्चन अपनी बुक से नोट करिएगा और आंसर शीट हम आपको डालेंगे। ठीक, तो लिखा है तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, सहज ज्ञान को महत्व दिया है। कहते हैं वह ज्ञान, सहज ज्ञान क्या होता है, वह ज्ञान जो सुलभ होता है, सुलभ होता है, हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। सुलभ होता है और हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। ठीक, कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, सुलभ ज्ञान को महत्व दिया है। सुलभ ज्ञान क्या होता है, वह ज्ञान जो सरलता से प्राप्त हो जाए, उसी ज्ञान को हम लोग को, उसी ज्ञान की हमें साधना करनी चाहिए, हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। ठीक, इस संसार में लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, मतलब सच्चा संत कौन कहलाता है। कहते हैं ना, देखिए लिखा हुआ इसमें, पखा पखी के कारण सब जग रहा बुरान, निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, जो निष्पक्ष भाव से, जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, जो कहते हैं निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, वही सच्चा संत कहलाता है, वही सच्चा संत कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, लिखा है अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम 2 दोहे, अंतिम 2 दोहे मतलब काबा फिर काशी भया, रामे भया रही, मोट चून में जा भया, बैठ कबीरा जी। तो लास्ट वाले नंबर 6 हो गया और नंबर आ गया 7। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच ना हुई, सुमरन कलश सुरा भरिया, साधु निंदन। तो ये 2 लास्ट के 2 जो दोहे दिए गए हैं, तो इन्होंने कहा है कि अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो लिखते हैं कि कबीर ने समाज में व्याप्त, कबीर ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णताएं, जात पात की असमानता की ओर, जात पात की असमानता की ओर हमारा ध्यान
किसी भी व्यक्ति की पहचान, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके गुण से होती है या उसके कर्मों से होती है। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके गुण से नहीं होती है, किससे होती है? उसके कर्मों से होती है। क्योंकि कबीर ने स्वर्ण कलश, सोने का कलश और मदिरा के माध्यम से, कहते हैं ना कि स्वर्ण कलश सुरा भरिया साधु निंदे सुनी, तो कबीर ने स्वर्ण कलश और मदिरा के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मतलब कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से, बल्कि उसके कर्मों से होती। ठीक, अब देखिएगा लिखा है किसी काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुनीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखंडे जन्मा। तो काव्य सौंदर्य में क्या है? हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुनीचा डाली, स्वान रूप। तो इन्होंने क्या किया है? ज्ञान को हाथी की उपमा दे दी है। ज्ञान, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, और स्वान रूप संसार है। तो हाथी की उपमा, नहीं, ज्ञान को इन्होंने, ज्ञान की उपमा इन्होंने किससे दे दी? हाथी की उपमा। मतलब ज्ञान को हाथी की उपमा और लोगों की प्रतिक्रिया को कुत्ते का भौंकना बताया है। मतलब ज्ञान को क्या दिया? ज्ञान को इन्होंने हाथी की उपमा दे दी, और स्वान को, स्वान की जो प्रतिक्रिया होती है, कुत्ता जो मतलब प्रतिक्रिया करता है, उसको इन्होंने कुत्ते का भौंकना कहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है रूपक अलंकार। यहाँ पर होगा रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक, अब देखिएगा ये साखियाँ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। ठीक, समझा दिए हैं। अब इसके बाद में आता है शब्द। शब्द के क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता होता है? बताइए कहाँ कहाँ ढूंढता होता है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? क्या देखिए लिखा है, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना कौनो क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में। लिखा है उन्होंने। तो मनुष्य ईश्वर को ना मंदिर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में और क्रियाकर्म में, योग और वैराग में भी, योग और वैराग में ढूंढता फिरता है। क्या पता योग का ध्यान कर लें तो शायद हमें भगवान मिल जाए, वैराग ध्यान कर लें तो ईश्वर मिल जाए, मंदिर मस्जिद में मिल जाए, काबा जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है वहाँ पर मिल जाए। तो मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है, मनुष्य ईश्वर को इन जगहों में ढूंढता फिरता है। ठीक, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? किन किन प्रचलित विश्वास जो हैं, मतलब कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? मतलब खंडन क्या? मतलब कहते हैं कि जो विश्वास लोग मानते हैं कि मंदिर में चले जाओ तो पूजो, या मूर्ति पूजा करिए, मूर्तियों की पूजा करिए, पत्थर पूजिए, तो मतलब उन्होंने धार्मिक आडम्बरों का और पाखंडों का और जो विश्वास हैं समाज का, उनका उन्होंने खंडन किया। ठीक, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? सब श्वासों की सांस में, मतलब कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कहते हैं कबीर ने ईश्वर को क्यों कहा है? देखिए कबीर ने ईश्वर को श्वासों की सांस में इसलिए कहा है कि परमात्मा जो है, जो परमात्मा है ईश्वर के कड़कड़ में, मतलब परमात्मा जो है सब व्यक्तियों के, सभी व्यक्तियों के हृदय में के कड़कड़ में विद्यमान है। उसके मतलब हृदय में कड़कड़ में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। तो जब तक हमारी श्वास चलेगी तब तक ईश्वर हमारे अंदर ही है। तो वो इसीलिए उन्होंने कहा है कि सब श्वासों की सांस में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी ईश्वर परमात्मा हैं यहाँ पर, उनको क्या, उनके हृदय में परमात्मा विराजमान रहता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सभी की सांसों के अंदर, मतलब ईश्वर मन, सबके मन के अंदर कबीर राशि को ईश्वर जो है विराजमान है, सब ईश्वर उनके अंदर विराजमान है। ज्ञान की आंधी का लिखा है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहते हैं ज्ञान की आंधी का भक्त के जन पर, जब ज्ञानी की आंधी आती है तो भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आती है या ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो संसार के सारे भ्रम जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
या जब ज्ञान की आंधी आती है तो सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। जब ज्ञान की आंधी आती है तो सारे भ्रम जो हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इस अब देखिएगा भाषा का अध्ययन। अब इसमें लिखा हुआ है लास्ट में लिखा हुआ है कि भाषा का अध्ययन। आप भाषा का अध्ययन कैसे करेंगे? देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखा पखी लिखा है शब्द और यहाँ पर लिखा है तत्सम। तत्सम शब्द क्या है? पखा पखी। पखा पखी का तत्सम रूप होता है पक्ष और विपक्ष। हो गया पक्ष विपक्ष। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट है अनर्थ। अनर्थ 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 का क्या होता है? अनियत। अनियत। ठीक, नंबर 3 में आता है योग। योग लिखा है योग। योग कैसे लिखेंगे हम लोग? योग लिखेंगे योग। ठीक, अब इसके बाद में आता है वैराग। लिखा है जुगति। योग जुगति। जुगति माने होता है क्या लिखेंगे हम लोग? युक्ति। युक्ति। जुगति मीन्स होता है, जुगति का मीन्स नहीं, जुगति का तत्सम रूप होता है युक्ति। मतलब क्या युक्ति करें? वैराग। वैराग। वैराग क्या होता है? वैराग्य। वैराग्य लिखेंगे वैराग्य। ठीक, और देखिए लास्ट में आता है निरपक्ष। यहाँ पर लिखेंगे निरपक्ष। निरपक्ष क्या होता है? निरपक्ष लिखते हैं निष्पक्ष। ठीक, निष्पक्ष हो गया। तो पखा पखी मीन्स होता है, पखा पखी होता है निष्पक्ष विपक्ष। अनंत का अनियत। ठीक है, अनियत। और उसके बाद में योग का योग। जुगति का युक्ति। ये युक्ति मतलब जैसे उपाय होता है तो जुगति का लिखते हैं युक्ति। और वैराग का कहें वैराग। और निष्पक्ष का होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष होता है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये आपके कंप्लीट हो गए, शब्द और उनके क्वेश्चन आंसर भी। तो एक बार फिर से आप क्या देखिए, क्या लिखेंगे हम लोग? मानसरोवर से कविता क्या शब्द होता है? पहले आप क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। आप लिखिए। एक पखा पखी का होता है पक्ष विपक्ष। अनंत का होता है अन्यत्र। योग का होता है योग। जुगति का युक्ति। वैराग का वैराग्य। और निष्पक्ष का होता है निष्पक्ष। ठीक है, अब जो शब्द के जो साखियां जो है साखियों के जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 7 क्वेश्चन हैं। आप इनको अपनी कॉपी में हम आपको टिक डालेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक, और उसके बाद में शब्द आता है। शब्द में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपको उनको भी नोट करना है। ठीक, और इसके बाद में भाषा का जो अध्ययन आता है तत्सम रूप में आपको यही लिखना है। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।